2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को आज 3 बड़े झटके लगे हैं और उसमें से 2 झटका तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से लगा है। कैसे एक गवर्नर एक मुख्यमंत्री को बायकॉट कर रहा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री ओबीसी से है, पेरियार के आंदोलन चलाता है, और कैसे बीजेपी सरकार की कोशिश थी, मोदी सरकार की कोशिश थी कि फैक्ट चेक के नाम पर तमाम खबरें जो उसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं उस चैनल चलाने वाले को या तो रोक दिया जाए या उन पर केस दर्ज कर लिया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तीसरी बड़ी खबर है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे आज मीडिया के सामने आए। टेलीविजन अखबार पर तो ये खबरें नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने देश को बताया कि कैसे कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है। उनके पास रेल टिकट कटाने के लिए टिकट नहीं। सोचिए ऐसे दौर में जब इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर लगभग 8,000 करोड़ का चंदा बीजेपी के पास है और दूसरे तमाम पॉलिटिक्स, सोचिए, और इसमें ये भी बात बताऊंगा मैं कि कैसे इस देश में, सोचिए, जब 60 साल राज करने वाली कांग्रेस के पास पैसा नहीं है तो मायावती, अखिलेश, तेजस्वी यादव, दलित पिछड़े आदिवासियों के दलों को कैसे भ्रष्ट और चोर कहा गया, वो लोग कैसे पॉलिटिकल पार्टी चलाते होंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, पैसे, राजनीति का पैसाकरण हुआ है, अपराधीकरण नहीं हुआ था। और केजरीवाल के जेल जाने से क्या बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग सकता है? इसका क्या असर होगा? इन तमाम खबरों का सटीक विश्लेषण जो 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर डालेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है, एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये वीडियो जो आपने सुना, राहुल गांधी कह रहे हैं कि किस तरह से उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, किस तरह से उनके पास रेल टिकट के लिए पैसा नहीं है, पोस्टर बैनर के लिए पैसा नहीं है, और ये दरअसल उनको चुनाव से रोकने की साजिश है। ये डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने खुलकर फ्रंट फुट पर आकर आज खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, इसी मामले में दलित पिछड़े नेता जो है वो बैकफुट पर आ जाते हैं। सोचिए, आज कांग्रेस की भी वही हालत है जो हालत इस देश में दलित पिछड़े नेताओं की होती थी। कभी भी मीडिया लालू यादव, मायावती जी हों या अखिलेश यादव हों या हेमंत सोरेन हो, इनके साथ नहीं रहा। ये लोग हमेशा से मीडिया विहीन थे। अपनी बात कैसे पहुंचाते, तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस भी मीडिया विहीन है, लेकिन सोशल मीडिया है। उस वजह से कांग्रेस की ये बातें देश भर तक पहुंच रही है और 2024 में हो सकता है कि कांग्रेस को इसका सिंपैथी मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्स है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि सरकार क्या इस हद तक जा रही है, क्या केंद्र सरकार, जो मोदी प्रधानमंत्री है, वो इस हद तक जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। तो 2024 के चुनावी साल में कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है और उसको सिंपैथी मिल सकती है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि अगर जिस तरह से आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे मीडिया के सामने आए, जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बताया कि किस तरह से 14 लाख रुपए के मामले में 200 करोड़ का जुर्माना और लगभग 30 साल बाद इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चारों तरफ से चुप्पी है। तो सोचिए इसकी वजह क्या है। ये शायद राहुल गांधी को नहीं पता होगा। हम लोग सब जानते हैं
कि इस देश के जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नहीं है और उसके फैसले से ये समाज प्रभावित होता है। लेकिन सोचिए, अब तो उसकी जद में कांग्रेस भी आने लगी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब तक बाबा साहेब का संविधान और डाइवर्सिटी इंप्लीमेंट नहीं होगी तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया। टीवी अखबार में इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नहीं है, SC ST OBC नहीं है। और चाहे धर्म कोई भी हो, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं, आप हिंदू SC ST OBC हो सकते हैं, आप इस्लाम मानने वाले हैं तो भी ST और OBC हो सकते हैं, आप ईसाई हैं तो भी ST हो सकते हैं। तो वो तमाम तबका जो बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड है, जो हाशिए पर है, उनके लोग ही इस मीडिया में नहीं है। बताऊंगा मैं आगे खबरों में किस तरह से सर्वे आया है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। आर्थिक सर्वे करवा लीजिए और 90% लोगों के पास 10% संपत्ति है। और वो 90% लोग कौन है? जो 10% जिनके पास संपत्ति है वो SC ST OBC हैं। और वो 10% लोग कौन है? जनरल कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास 90% संपत्ति है। तो सोचिए, जो इस देश में मीडिया ने हालत दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं और उनकी पार्टियों को कर दी थी, वही हालत अब कांग्रेस की हो रही है। तो सोचिए, कांग्रेस के 60 साल में जो लोग जाति के नाम पर सिस्टम में रखे गए वो सब अब संघ के लोग निकल रहे हैं। और रही बात डाइवर्सिटी की, तो हाँ, ये बात सच है कि टीवी अखबार वो जगह है जहां बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं, SC ST OBC के लोग नहीं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इक्का दुक्का जज तो अब बनने लगे हैं। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में N रवि एक जनरल कैटेगरी के गवर्नर हैं। वहां पेरियार का आंदोलन है, OBC मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। सोचिए, गवर्नर कह रहे हैं कि हम मंत्री को शपथ नहीं दिलाएंगे। एक मंत्री को 3 साल की सजा होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस सजा पर रोक लगा देती है, फिर वो विधायक, उनकी विधायकी बहाल हो जाती है। अब उनको स्टालिन कह रहे हैं कि मंत्री बनाइए, गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं। इसको लेकर DY चंद्रचूड़ की बेंच ने सीधे सीधे गवर्नर से पूछा है कि कौन से कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है आपके पास। अब सोचिए, ये तो DM के है, सत्ता में है, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और चंद्रचूड़ जैसे जज हैं। तो इस तरह से दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को सोचिए क्या क्या नहीं झेलना पड़ता है। और आप चुन के भी आ जाए तो भी आपको औरंगा लगाया जाएगा। इस देश में चुनाव आयोग के अधिकारी तभी ईमानदार हुए जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मायावती मुख्यमंत्री थी, अखिलेश मुख्यमंत्री थे। इस देश में गवर्नर किस हद तक जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। यह भी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है PIB। टीवी अखबार पूरी तरह से कंट्रोल में है। टीवी अखबार में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी बात करने वाला नहीं है। सरकार ने इसीलिए PIB जो होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की संस्था, उसने एक फैक्ट फाइंडिंग या फैक्ट चेक की कमेटी बनाई थी। उसमें प्रावधान किया गया था, लीगल प्रावधान था कि जो खबरें सरकार के खिलाफ होगी, उनका तो कहना था कि जो फेक खबरें होंगी, तो फेक टीवी अखबार से ज़्यादा खबर कहाँ चलती है? बंद कर दीजिए सारे टीवी अखबार को, हम लोग तो चाहते हैं। तो जो खबरें फेक होगी हम उस पर उसको हटाएंगे और माफ़ी मांगना पड़ेगा खबर बनाने वाले को। अगर नहीं माना तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बम्बई हाई कोर्ट में गया था मामला, वहाँ रोक नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट में कुणाल कामरा, PIB और कुछ और लोग आए थे जिन्होंने एक केस दायर किया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर यह रोक है। तो ये भी DY चंद्रचूड़ की बेंच का मामला था और इस वजह से इस केस में फिर राहत मिली है। और PIB के इस पूरे मामले पर जब तक मुंबई हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है वहां से, तब तक रोक लगा दी गई है। तो ये राहत की बात है, नहीं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक झटके में बंद किया जा सकता था। चौथी सबसे बड़ी खबर है जो आपके लिए जरूरी है, अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा कि हमें राहत मिलनी चाहिए गिरफ्तारी से। हाई कोर्ट ने मना कर दिया है। दरअसल 100 करोड़ के एक मामले में संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है और सत्येंद्र जैन एक दूसरे मामले में जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? इसको दोनों तरह से लोग देख रहे हैं। पहले बात करते हैं इसके पॉलिटिकल इश्यूज पर। सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। एक तो मसला यह है कि बहुजन समाज के लोग आज भी तमाम जुडिशियल सिस्टम पर, जबकि उनके लोग नहीं हैं,
SC ST OBC आदिवासी एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं, उसके बाद भी उस पर भरोसा करते हैं, उस व्यवस्था पर भरोसा करते हैं और एक समन के बाद भी पेश होते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है। लालू यादव की गिरफ्तारी हुई, मुख्यमंत्री थे। मायावती जी पर कैसे कैसे आरोप लगे, अखिलेश यादव पर कैसे कैसे फेक आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं अपनी करनी का रोना रो रहे हैं। वो पहले वो एक पर्ची लेके घूमते थे, तमाम दलित पिछड़े आदिवासी नेता भ्रष्ट हैं। खैर अभी पॉलिटिकल इशू है, वो कह रहे हैं कि चुनाव, इससे पहले उनकी पार्टी ने कहा था कि चूंकि अगर वो गठबंधन करेंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। बीजेपी वाले धमकी दे रहे हैं कि या तो गठबंधन से बाहर निकलो या फिर गिरफ्तारी होगी। उन्होंने गठबंधन में जाना तय किया, अब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी वहां बैकफायर हुआ है, बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो उससे भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो खुद जनरल कैटेगरी से आते हैं और वैश्य समाज से आते हैं, तो एक बड़ा तबका है जो उनके साथ है। तो क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को नफा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और क्या 2024 से पहले और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है? मैं एक बात तो कह रहा हूं, जिस तरह से दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हुए हैं, उनके बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी को नुकसान होगा। फिलहाल सवर्ण समाज के नेताओं की गिरफ्तारी से बीजेपी को बहुत नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सवर्ण समाज का एक बूस्ट वोट बीजेपी को मिल रहा है। हाँ, अगर बीजेपी दलित पिछड़े आदिवासी किसान नेताओं पर, एक्टिविस्टों पर, पत्रकारों पर अगर हाथ डालती है तो उसे नुकसान होगा, क्योंकि ये समाज अब धीरे धीरे सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली जागरूक हो रहा है और सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। मोदी जी के राज में एक चीज जो अलग हुआ है कांग्रेस से, वो मैं बताऊंगा। बाकी काम वही हो रहा है जो कांग्रेस में हो रहा है, बस ये है कि कांग्रेस के राज में जाति देखकर कार्रवाई होती थी दलित पिछड़े आदिवासियों पर। मोदी जी के राज में जाति प्लस पार्टी भी देखी जा रही है, जो विपक्ष की पार्टी है उस पर कार्रवाई हो रही है, प्लस जाति भी देखी जा रही है। तो ये आज की 4 बड़ी खबरें थी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत अहम है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।